अस्सलाम वालेकुम। एनिमल लाइक प्रोटिस्टिस में आज हम डिस्कस करेंगे एपी कॉम्प्लेक्स जोन्स को। ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में शामिल हैं जो कि लार्ज ग्रुप है। इनमें से कुछ सीरियस डिजीजेस पैदा करते हैं जैसा कि मलेरिया। इंसानों में लोकोमोशन की बात करें तो इनमें लेग यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता लोकोमोशन के लिए। तो फिर ये मूव कैसे करते हैं? ये मूव करते हैं फ्लेक्सिंग के ज़रिए यानी बेंडिंग के ज़रिए। स्पोर फॉर्मेशन को देखें तो इनकी एट सम स्टेज यानी ज़िंदगी की किसी ना किसी स्टेज में स्पोर्स ज़रूर बनता है। अब ये स्पोर क्या है? ए स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट, यानी स्पोर के ज़रिए ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं। अब देखें वो कह रहा है स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड पार्ट इन द डिफरेंट होस्ट स्पीशीज, यानी कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा एक होस्ट स्पीशी में गुजारते हैं और दूसरा हिस्सा किसी दूसरी होस्ट स्पीशी में गुजारते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखते हैं। प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया, ये इंसानों में मलेरिया पैदा करता है। इंटर्स ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो है जो कि इन्फेक्टेड है, यानी इसके सिलिवरी ग्लैंड के अंदर पहले से प्लाज्मोडियम मौजूद है। ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। और प्लाज्मोडियम किस स्टेज पे मौजूद है उसे हम कहते हैं स्पोरोजोइट्स। तो पहली स्टेज होगी मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजोइट्स। ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो सबसे पहले ये सलाइवा इंजेक्ट करती है। तो सलाइवा के जरिए ये स्पोरोजोइट्स भी ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड से वो स्पोरोजोइट ट्रैवल करेंगे और लिवर के अंदर आएंगे। लिवर के अंदर आके स्पोरोजोइट्स इन्फेक्ट करेंगे हिपैटोसाइट को। हिपैटोसाइट कहते हैं लिवर सेल को। वहाँ पे आके ये डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएंगे। ये आपको ग्रीन डॉट्स मीरोजोइट्स नजर आ रहे हैं। और जब ये हिपैटोसाइट बर्स्ट करेगा तो ये बहुत सारे मीरोजोइट्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे और ये बहुत सारे रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे। जैसा कि ये इस एक रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट किया, इसके अंदर फिर ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, तकसीम होंगे, बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएंगे। और जब ये रेड ब्लड सेल बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो ये बहुत सारे मीरोजोइट्स मजीद रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इसी तरह ये साइकिल चलता जाएगा और ये मीरोजोइट्स मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे और मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल के बर्स्ट करने की वजह से यानी फटने की वजह से मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होंगे। यानी ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। बर्स्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल बर्स्ट करेंगे और मलेरिया के सिम्टम यानी चिल, सर्दी लगना और बुखार वगैरह की कैफियत ज़ाहिर होगी। अब देखिए कुछ मीरोजोइट्स तो रेड ब्लड सेल के अंदर जाके डिवाइड होंगे, लेकिन कुछ मीरोजोइट्स ऐसे हैं जो रेड ब्लड सेल में जाके गैमीट्स बनाएंगे। सर्टेन मीरोजोइट्स डेवलप इनटू गैमीटोसाइट्स, यानी देखें ये मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल में आया, उसने गैमीटोसाइट्स बनाए या गैमीटोसाइट्स। अब जैसे ही कोई और फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो बाइट करेगी, यानी गैमीटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय द मॉस्किटो जब ह्यूमन ब्लड पे फीड करेगी तो ये गैमीटोसाइट्स भी उसके अंदर आ जाएंगे, उसके स्टमक के अंदर आ जाएंगे। अब ये गैमीटोसाइट्स, कुछ गैमीटोसाइट्स एग्स बनाएंगे, कुछ स्पर्म्स बनाएंगे। इनको यहाँ पे हम देखते हैं, ये एग और स्पर्म आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट फिर ये स्टमक से फिर आगे आ जाएगा मिडगट के अंदर। वहाँ पे ये oocytes बनाएगा, oocytes से oocyst बनेगा, oocyst के अंदर दोबारा से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनेंगे। और जब ये oocyst बर्स्ट करेगा वो स्पोरोजोइट्स यहाँ से रिलीज होंगे और जाके सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। जैसे ही ये फीमेल मॉस्किटो की दोबारा इंसान को बाइट करेगी वो स्पोरोजोइट्स दोबारा से इंटर हो जाएंगे और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाएगा, एक होस्ट में फिर दूसरे होस्ट में, इसी तरह ये साइकिल चलता जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।